मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज के सुबह हम पहला तिमोथियुस का खत और उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को देखेंगे। आज सुबह का हमारा टॉपिक है नौजवान मसीही। इस वर्ष के अंदर बयान किया गया है, कोई तेरी जवानी की हकारत करने ना पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने, चाल चलन, मोहब्बत, ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। नौजवान मसीही के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस के अंदर टीचिंग है, क्योंकि खुदा नौजवानों को पसंद करता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, नौजवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुदा नौजवानों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और नौजवान का जो किरदार है कलीसिया के अंदर, दुनिया में उसका किरदार बाइसे बरकत होना चाहिए और वो रोल मॉडल होना चाहिए। ईमानदारों के दरमियान एक नमूना पेश करे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे। जो चर्च की यूथ है उसे कोई हकीर ना जाने, उसे कोई बुरी निगाह से ना देखे, उसे कोई रद्द ना करे। नौजवान जो चर्च की यूथ है उसका एक मुकाम है और उसने नमूना पेश करना है। 6 पॉइंट्स इस वर्ष के अंदर है, कलाम करने में और चाल चलन में, और फिर लिखा है उसने मोहब्बत में, फिर ईमान में, फिर पाकीज़गी में उसने नमूना बनना है। कलीसिया के अंदर जहां कहीं वो जाए ईमानदारों की जमात में, वो जो दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहरे। बाइबल मुकद्दस के अंदर वो नौजवान जिनको खुदा ने अपने जलाल के लिए चुना, उन्होंने अपने जीवन से, अपने किरदार से खुदा के नाम को जलाल दिया। हमारे दरमियान बेशुमार किरदार है बाइबल मुकद्दस के अंदर, और जब हम इन 6 पॉइंट्स पर गौर करेंगे तो फिर हम उन नौजवानों के किरदार पर भी गौर करेंगे जिन्होंने अपने किरदार को खुदा के कलाम के मुताबिक ढाल लिया। मेरे अजीजों, खुदा की निगाह में नौजवान है और नौजवानों को खुदा अपने जलाल, अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और इब्लीस भी नौजवानों के खिलाफ है और वो चाहता है कि उनकी जो जिंदगी है, उनकी जो जवानी है, वो गुनाह के अंदर, नशे के अंदर, लानत के अंदर, दीगर चीजों के अंदर उनकी जवानी, उनकी जिंदगी जो है वो गर्क हो जाए। लेकिन खुदा ये चाहता है कि जो जवानी का जहाज है वो गर्क ना हो, बल्कि वो ईमानदारों और गैर ईमानदारों के दरमियान एक नमूना हो। क्योंकि जब चर्च की यूथ को लोग देखेंगे तो यूथ इस दौर में वो सरमाया है जो कलीसिया, ईमानदार और पूरी दुनिया को तब्दील करने का वसीला है। इसलिए आज सुबह मैं यूथ से बातचीत करना चाहता हूं, नौजवानों से बातचीत करना चाहता हूं, नौजवान बेटियों और बेटों से बातचीत करना चाहता हूं कि उनका चाल चलन कैसा है, वो कलाम करने में, पाकीज़गी में, ईमान में, मोहब्बत में उनका क्या रोल है, और क्या इन 6 एंगल से लोग हमारी जिंदगी से कुछ सीख रहे हैं। ये 6 पॉइंट्स क्या हमारी लाइफ के अंदर है? क्या हम कलाम करने और चाल चलन, मोहब्बत, ईमान, पाकीज़गी में बाइसे बरकत नौजवान है? मेरे अजीजों, मैं इन 6 पॉइंट्स को बारी बारी करके आपके दरमियान जरूर बांटूंगा ताकि इस टीचिंग के वसीला से आप बरकत पाएं और बाबरकत नौजवान बन जाएं। दाऊद की तरह। दाऊद नौजवान था और उसने जाति जूलियत को जो है अपने कदमों पर खड़ा रहने ना दिया। लिखा है दाऊद जाति जूलियत पर गालिब आया। खुदा नौजवानों को पसंद करता है। जैसे यूसुफ अपनी जवानी के अंदर अपने किरदार में हर गुनाह पर गालिब आया, हमें भी
नौजवानी के दिनों में खुदा को याद करना है। हमें भी अपने जीवन से उसके नाम को जलाल देना। जिस तरह यीशु मसीह खून गोश्त में बढ़ता गया, जवानी में बढ़ता चला गया, तो यीशु का किरदार वैसे बरकत था। खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। शैतान के मंसूबों को फेल कर दें। आज नौजवान यूथ गुनाहों के अंदर है। आज नौजवान यूथ बीमारियों के अंदर मुब्तला हो चुकी है, नशे के अंदर मुब्तला हो चुकी है, दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर डूब चुकी है। लेकिन खुदा का खादिम पौलुस बयान करता है, कोई तेरी जवानी को हकीर ना जाने। आइए अपनी जवानी की कदर करें जो खुदावंद ने हमें बख्शी है, ताकि हमारे जीवन से उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज की सुबह में तेरा खास फजल चाहता हूं, और जब ये 6 पॉइंट नौजवानों के दरमियान बांटे जाते हैं तो ये इनके वसीला से बरकत पाए और तेरा कादिर नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु नाम में आमीन।